हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम ड्रीम हिंदी चैनल पर। तो हमारा जो लास्ट वीडियो था वो था एरर हैंडलिंग के ऊपर। ओके, तो मैंने पेज रिफ्रेश नहीं किया है तो वीडियो भी रिफ्रेश नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी कंटिन्यूसली मैं वर्क कर रहा हूँ एंटीवायरस के ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि सीरीज़ एक बार कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैं एक और इंटरेस्टिंग एक सीरीज़ लेकर आना चाहता हूँ। मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स हमेशा लेकर आना चाहता हूँ जो यूट्यूब पर या फिर इंटरनेट पर बहुत मुश्किल से मिलते हैं और लोगों को बहुत कम नॉलेज होती है, ताकि लोग सीख सके, कुछ नया सीख सके और अपने फील्ड के अंदर जा सके। अभी इथिकल हैकर होगा जो मेरी ये सीरीज़ देख रहा है, या फिर जो सिक्योरिटी वाले होंगे जो मतलब आगे सिक्योरिटी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं वायरस या मालवेयर के इस फील्ड में, तो उनको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इसके अंदर कुछ क्रिप्टोग्राफी भी है, कुछ मालवेयर प्रोसेसिंग भी है, कुछ बाइनरी भी रहेगा, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी रहेगा, कुछ डीप स्कैनिंग भी है, बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत अच्छी रहने वाली है सीरीज़ सबके लिए, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक सीरीज़ लेकर आना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं एक एडवांस गेम बनाए। जो एडवांस गेम होता है ना, जैसे GTA वाई सिटी हो गया वगैरह, ऐसा ओपन वर्ल्ड गेम, ऐसा गेम बनाना चाहता हूँ। तो वो भी लेकर आऊँगा, और वो भी पाइथन के अंदर, किसी और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं। मैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऐसा नहीं है कि मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी लगती है मुझे, कि मुझे पूरा कंप्यूटर ही अच्छा लगता है, और कंप्यूटर साइंस में हर चीज़ अच्छी लगती है। ऐसा नहीं कोई भी चीज़, बैच हो, पाइथन हो गए या जावास्क्रिप्ट हो गई, सब कुछ। तो पर पाइथन में इसलिए क्योंकि पाइथन आई लाइक मोस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, और जावास्क्रिप्ट भी। तो जावास्क्रिप्ट वगैरह सब में लेकर आएंगे। और एक मेटावर्स गेम, मतलब जो मैं ओपन वर्ल्ड गेम लाना चाहता हूँ, एक मेटावर्स एक टॉपिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना। मेटावर्स मतलब बोले तो इस तरह की कि आपने गेम के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग और एसेट बना लिए, उनकी रियल लाइफ वैल्यू होगी, आप उन्हें रियल में बाय सेल कर सकते हैं। इसे कहते हैं मेटावर्स। प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना गेम के अंदर, देखिए बहुत कीप इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फिर तो चलते हैं, अभी अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, वो जब लेकर आएंगे तब देखेंगे। और इस एंटीवायरस के लिए मैं कुछ अच्छा सोच रहा हूँ, ताकि इस एंटीवायरस के अंदर कुछ यूनिक है। एंटीवायरस तो बहुत सारे आपने बनाना भी सीख लिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। वैसे ये अच्छी बात है कि आपने कुछ बहुत सारा आपको डीप नॉलेज मिल गया है, ताकि कोई इससे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। तो मैं इसके अंदर कुछ एडवांस लेकर आना चाहता हूँ, कुछ यूनिक एंटीवायरस को किसी चीज़ के साथ मैचअप करके कुछ और नया बनाना चाहता हूँ। तो वो करेंगे, वो एकदम आइडिया मुझे यूनिक लग रहा है। तो चलिए उस आइडिया पे भी काम करेंगे। पहले अपना जो एंटीवायरस है वो पूरे एडवांस लेवल पे कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा GUI और सबके साथ में। तो आज हम करने वाले हैं, हमारे एंटीवायरस के अंदर टेम्प फाइल है और जो जंक फाइल रहेगी उन्हें रिमूव करने वाले हैं एंटीवायरस यूज़ करते हुए। हम हमारे इंजन को थोड़ा और बढ़ाने वाले हैं, मतलब ये हमारा इंजन है, इसके अंदर हम थोड़ी और फंक्शनैलिटी ऐड करने वाले हैं। अभी देख सकते हैं इसका कोड हो गया है 67 लाइन्स का, और मुझे लगता है जब तक हमारे इंजन, हम इसको पूरा कर लेंगे, हमारे इंजन का कोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ लाइन में चला जाएगा। तो देखिए ऐसा एंटीवायरस नहीं है, आपको लग रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा कोड कर लिया है, बाकी मैं बोलूँ तो हमने बहुत कम कोड किया है। अगर पाइथन भी है फिर भी थाउजेंड्स ऑफ लाइन में चला जाएगा कोड, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज तो हम इसी के ऊपर काम करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये रन वाला है, ये सिर्फ सारे प्रोग्राम्स को एक जगह जोड़ने के लिए। तो अभी तो हम फिलहाल हमारे इंजन में आ जाते हैं। इसकी ये फाइल से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, और इसको भी मैं कट कर लेता हूँ। जब हम ये नए इंजन के अंदर काम करने वाले हैं, तो हम इंजन के अंदर जंक फाइल रिमूव करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जंक फाइल होती कहाँ पर है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जंक फाइल जो होती है ना हमारे PC के अंदर, एक सेकेंड इसका फॉर्मेट बड़ा कर लेता हूँ मैं। कि जंक फाइल होती है ना, वो 3 जगह मिलेगी आपको। एक तो आपको मिलेगी टेम्प फोल्डर के अंदर, टेम्प। सेकंड होगी जंक फाइल, मतलब इसके अंदर जंक और टेम्परेरी फाइल्स भी होती है, ठीक है। कुछ फाइल जो होती है जंक होती है, और जंक फाइल तो बोलते इन्फेक्टेड होती है, वायरस और ये वाली। तो ये तो हमारा इंजन पहले से इनके ऊपर काम कर रहा है। तो टेम्परेरी फाइल और अनयूजेबल फाइल हो गई ना, उन्हें भी हम एक प्रकार से जंक फाइल कह सकते हैं। तो ये फाइल पहले कहाँ पे स्टोर रहती है, एक तो टेम्प फोल्डर के अंदर, एक को होता है परसेंटेज टेम्प परसेंट इस फोल्डर के अंदर, और थर्ड वन होता है प्रीफेच। इन 3 फोल्डर के अंदर जंक फाइल स्टोर रहती है। तो हम क्या करने वाले हैं, इन फोल्डर का प्रेफरेंस देने वाले अपने एंटीवायरस को, और उसको बोलेंगे कि तुम इसको क्लीन करो, ठीक है। तो सबसे पहले टेम्प के ऊपर काम किया जाए। तो देखिए हम इसको क्या करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल है। ये वायरस स्कैनर का जो फंक्शन है ना, इसको हम पूरा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया आपने।
आ जाइए नीचे, पेस्ट इट। वायरस स्कैनर, इसका नाम आप चेंज कर दीजिए, वायरस स्कैनर से आप इसका कर लीजिए JUNK, सॉरी फर्स्ट कैपिटल नहीं फर्स्ट स्मॉल, JUNK जंक फाइल रिमूवर। इसके अंदर हम स्कैनर वाला सिस्टम नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये चीज़ हमारे काम आ जाए और हमने इसको डायरेक्ट रिमूव कर दिया। इसके अंदर हम डायरेक्ट रिमूव करेंगे, जंक फाइल रिमूवर, REMOVER रिमूवर। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास पाथ होना चाहिए टेम्प फोल्डर का। तो क्या करेंगे, अपने अंदर विंडोज़ नहीं है, विंडोज़ का बटन वो दबाइए और उसके साथ में R प्रेस की थी, ये आ गया रन का। आप यहाँ पर लिखिए टेम्प, TEMP टेम्प। ओके, तो देखिए इस फोल्डर को असेस करने के लिए हमें परमिशन चाहिए, वो भी एडमिनिस्ट्रेटर। तो अभी तो हम दे देते हैं, फिर आपको बताऊंगा क्या करना है। ये तो हम इसके अंदर आ गए, तो अभी हमारे चाहिए इसकी परमिशन। ओके, तो हमने ये ले लिया टेम्प की, और आ गए हम जंक फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर हम इसको पाथ दे देते हैं। इसका पाथ फिक्स रहेगा, तो इसके अंदर क्या था, वायरस स्कैनर के अंदर हमें इसको पाथ देना पड़ता था। इसका पाथ फिक्स है, तो हम यहाँ से पाथ रिमूव कर देते हैं इसको। इसका पाथ फिक्स है, और इसको हम एक एड्रेस में बनाना है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मैं अभी आपके साथ साथ कोड कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि मैं पहले बहुत बार खुद कोड कर लेता था, फिर आपको समझ आता था। मैं सोचा साथ साथ में ही कोड करते हैं। कुछ एरर हो गया, अगर मुझे भी कुछ एरर आ गया तो मैं वीडियो पॉज कर लूँगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर भले कोई कितना भी एक्सपीरियंस हो, इसको एरर आ ही जाता है। कि बहुत सारी चीज़ें होती है, हम भूल जाते हैं, सारी चीज़ें हम याद भी नहीं रख सकते। ये पता नहीं कौन बाहर चिल्ला रहा है, ये ऐसे इशू रहते हैं। ये मैं कितना भी मतलब साउंड प्रूफ रूम में बैठ जाऊँ, फिर भी कुछ ना कुछ इशू रहते हैं, आवाज़ आई जाती है कहीं ना कहीं से, तो उनको हम मना नहीं कर सकते ना। BIR लिस्ट, ओके BIR लिस्ट नहीं, हम इसके अंदर BIR की जगह हम इसे टेम्प कर देते हैं, टेम्प, ठीक है, TEMP टेम्प। ओके, नो इशू, ये टेम्प हो गया। टेम्प नाम की लिस्ट है, तो यहाँ पर भी हम इसे टेम्प कर देते हैं, TEMP टेम्प। हमें ये फोर लूप है, सॉरी इस फोर लूप की हमें भी ज़रूरत नहीं है। इसको क्या कर देते हैं हम, अभी इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी ये टेम्प हो गया, इसको बनिए स्पेस, सॉरी स्पेस दे देते हैं, यहाँ पर भी एक स्पेस दे देते हैं, अच्छा लगता है स्पेस से, प्रोग्रामिंग में एकदम परफेक्टनेस आ जाती है। यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं टेम्प फाइल रिमूव। कमेंट बहुत कम आते हैं, आप जब बाद में देख रहे हैं, 10 साल बाद भी खोल के देख रहे हो, तो ये कमेंट्स पढ़ के आपको याद आ जाता है, वरना हम भूल जाते हैं। तो ये एक फॉर लूप हम ये कहिए एक बार फिर से और बनाएंगे। मेरा पीसी हैंग हो गया था थोड़ी देर के लिए, वैसे हैंग होना नहीं चाहिए, अच्छा खासा पीसी है। तो अभी हम दूसरे वाला जो फोल्डर मैंने आपको बताया था, हम उसका एड्रेस लेने वाले हैं। सबसे पहले तो टेम्प ही था, हम इसको क्लोज नहीं करेंगे। दूसरा था हमारा परसेंटेज टेम्प, ये देखिए ये वाला, तो हम इसका एड्रेस लेने वाले हैं। ये हो गया कॉपी। तो जो यहाँ पर है, ये मेरा आया ना, ये नाम आ रहा है, तो इसको अभी हमें फिक्स करना पड़ेगा यूज़र्स के अंदर। ये जो देखिए ये है, ये मेरे पीसी का नाम है, तो इसके लिए मैं सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। अभी तो आप फिलहाल अपने पीसी का ले लीजिए, अभी इसको कैसे फिक्स करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि आप दूसरे पीसी में इंस्टॉल करेंगे, उनके पीसी का नाम आपको थोड़ी ना डायरेक्टली मिलने वाला है। तो फिलहाल तो अभी हम ये यूज़ कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा मैं आपको, क्योंकि अभी हमारे जो करने वाले हैं वो फिर वहाँ से छूट जाएंगे। इसको एक बार फिर से कीजिए कॉपी और ये पेस्ट। अभी हमें तीसरा और फोल्डर चाहिए, वो है हमारा प्रीफेच।
प्रीफेच इसे भी परमिशन चाहिए एज एडमिनिस्ट्रेटर। देखे कितना सारा कचरा इकट्ठा हो रखा है। इसके लिए हमें कोई भी सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सी ड्राइव डायरेक्टली हम सी ड्राइव डाल रहे हैं कि बहुत जनों के अंदर होते हैं वो सी ड्राइव का नाम भी चेंज कर देते हैं। तो ये ऐसे एरर होता है, वो बहुत रेयर होता है। वैसे इतना ज़्यादा मैं डीपली इसे फिक्स भी नहीं करने वाला हूँ। वैसे नहीं होते हैं ज़्यादातर, और होते भी है तो कुछ कुछ होते हैं। उन्हें बोलते हैं ना एक्सेप्शन, वो विंडोज से बाय डिफ़ॉल्ट तो सी ड्राइव ही रहता है, पर वो खुद ही नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी हमें इनकी लिस्ट तो आ जाएगी। हम इसे एक बार रन करके देखते हैं। इंजन को नहीं, हम run.py में आ जाते हैं। हम वहाँ से डायरेक्टली से इंपोर्ट हमने इंजन कर लिया। अभी हम यहाँ से कॉल करने वाले अपने फंक्शन को इंजन डॉट जंक फाइल रिमूवर। यस, इसे हम कॉल करने वाले हैं। और यहाँ पर हम एक और चीज़ कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं टेम्प लिस्ट। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओहो, देखिए इसने सब कुछ है ना, ये सारी की सारी फाइल ले ली है। प्रीफेच वगैरह वगैरह सब। तो अभी हम इसे रिमूव कैसे करेंगे? रिमूव करने के लिए हम वायरस रिमूवर वाला ये पाथ अपनाएंगे। इसको आप कॉपी कर लीजिए, सिर्फ इतने से कोड को। देखिए हमने ज़्यादातर कोड कर रखा है, मैं आपको वापस मेहनत नहीं करवाने वाला। अभी हमें प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। वायरस, यहाँ से आप पाथ को मिटा दीजिए। वायरस स्कैनर, एक सेकंड, हम कहाँ से आ गए? ये वायरस स्कैनर पाथ, सॉरी, हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करने वाले वायरस स्कैनर वाले को। वायरस स्कैनर ये है, हम एक फॉर लूप बनाने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर कुछ है, इफ वायरस नहीं, यहाँ पर होगा टेम्प लिस्ट। यहाँ पर भी होगा टेम्प लिस्ट। ये भी वो पहले वाला एरर दे सकता है, तो इसको भी हम एक्सेप्ट में डालेंगे। ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, सॉरी यहाँ पर ट्राई होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। पहले मैं भूल जाता हूँ, ऐसे इशू आते हैं। आपको करना, आपको याद होता है दिमाग के अंदर आपको ये करना है, फिर भी बहुत बार आप गलत कर लेते हैं। एक्सेप्ट को मैं कर लेता हूँ पास। ओके, तो ये रिमूव, इसके मैंने ट्राई इसलिए डाला क्योंकि टेम्प फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती है, वो हमें डिलीट करने की परमिशन नहीं देती, क्योंकि वो फाइल अगर इन यूज़ होती है विंडोज़ के, मतलब विंडोज़ नहीं यूज़ कर रहा है भाई, तो इसलिए वो हमें डिलीट करने की परमिशन नहीं देता है। ओके, तो ये हो गया हमारा टेम्प फाइल। ओके, तो हमें इसे रन करना है एक बार। तो रन करने से पहले हम देख लेते हैं हमारे फोल्डर्स की हालत। ये देखिए प्रीफेच, और भी जो थे वो दूसरे भी खुल जाओ। ये हो गया टेम्प लोकल, और ये हो गया टेम्प परसेंटेज वाला। तो देखिए इनके अंदर कचरा भर रखा है। अभी से हम रन करते देखते ये डिलीट करता है या नहीं करता, या फिर कुछ एरर देता है। देखिए इसने तो इसको रन कर लिया है। फिलहाल ये सारी फाइल्स है जो डिलीट नहीं हुई है। तो वो नहीं होने का कारण क्या हुआ, इसने क्या किया? तो चलिए एक बार इसको ट्राई को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये एरर देगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसको इशू क्या आ रहा है। मुझे लग रहा है वो ये कि इशू आ रहा है। रुकिए पहले मैं ट्राई करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। चलिए रन इट। यस, ये एक ही इशू आ रहा था, मुझे लग रहा था, क्योंकि ये प्रोसेसर से कई बार यूज़ में
तो इसलिए ये डिलीट नहीं होगा। मैंने बोला था ना, ये मैंने जो बोला था वही हुआ। देखिए मैंने बोला बहुत बार प्रोसेस में कंप्यूटर से पीसी यूज़ कर रहा होता है तो ये डिलीट करने की परमिशन नहीं देता है हमें। तो ऐसा तो नहीं है कि सारी फाइल्स यूज़ हो रही थी, फिर भी इसने ऐसा क्यों किया। और ऐसा होने का एक और कारण भी है, रुकिए मैं वो भी चीज़ ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पे ट्राई, फिर से ट्राई करो। एक्सपेक्ट को कर दिया बस, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी आपको क्या करना है, इसको आपको स्टार्ट करना है। कहाँ गया, सॉरी ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, अभी आ जाता है run.py में। अभी इसे रन करते हैं। ये रन हो गया इजीली, पर पता नहीं क्या एरर आ रहा है, ये फाइल्स डिलीट नहीं कर रहा। तो रुकिए मैं एक एरर फाइंड कर लेता हूँ। ये बहुत बार होता है कि एरर आ जाता है, ऐसे एरर मुश्किल से मिलते हैं। तो एक बार मैं एरर फाइंड करता हूँ, आपको फिर बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने इसको डिटेक्ट कर लिया। इसका क्या एरर था, एक्चुअली में कोई एरर है ही नहीं। ये सारी फाइल्स हैं ना जो नहीं हो रही है डिलीट, वो विंडोज़ के प्रोसेस के अंदर है, मतलब कि विंडो उन्हें अभी यूज़ में ले रहा है, इसलिए वो डिलीट नहीं हो पा रही है। तो ये कोई इशू ही नहीं है। तो चलिए हम वापस आ जाते हैं। देखिए तो मैंने दोनों को कमेंट कर दिया है। इस तरह मैं प्री फैच वाला चलाने वाला हूँ। तो देखिए प्री फैच के अंदर जो भी फाइल्स है वो मेरे हिसाब से डिलीट होनी चाहिए, जो विंडोज़ के प्रोसेस में है उनको छोड़ के। तो देखिए मैंने एक बार इसको रन किया तो इसने काफ़ी फाइल्स डिलीट कर दी है। तो एक बार मैं फिर से रन करता हूँ इसको। तो देखिए इसने रन कर लिया है। अभी इसने ये बता रहा है, इसके हिसाब से इसने ये 2 फाइल डिलीट की है। अभी बाकी सारे इसके विंडोज़ की प्रोसेस में है। तो ये मुझे कैसे पता चला इसने 2 फाइल डिलीट की है। तो आ जाता विंडोज़ प्री पैच में। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये ट्राई के अंदर डाल दिया इसको। मतलब ये फॉर लूप रन होगा तब ये प्रिंट भी करेगा। इसने प्रिंट मतलब आई भी करेगा कि इसने कौन सी फाइल रिमूव की है। तो इसका मतलब इसने 2 फाइल रिमूव की है और बाकी की फाइल है वो विंडो के यूज़ के अंदर है अभी। ओके, तो वो बाकी की फाइल ये डिलीट नहीं कर रहा है। हाँ तो मैं ये समझ गया इसके अंदर क्या इशू आ रहा है। एक्चुअली में इसको ट्राई को हमने थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा सा उल्टा लगा दिया है। वैसे ये भी लॉजिक सही था। मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ ट्राई, इसको इसके अंदर डाल देते हैं। एक्सेप्ट पास प्रिंट। अब मैं रन करता हूँ इसको, देखता हूँ प्री फैच की कितनी फाइल्स है जो ये डिलीट कर लेता है। तो देखिए इसने लगभग अब बहुत सारे फाइल्स डिलीट कर दिए। देखिए तो इसने इसको पूरा ही खाली कर दिया इन 2 फाइल को छोड़ के, क्योंकि ये इसके विंडोज़ के यूज़ में। तो भी मैं दूसरे जो टेम्प फोल्डर है ना, जैसे ये आ गया टेम्प, ये आ गया, तो इसके अंदर भी ये टेम्प है और एक टेम्प परसेंटेज है। ये तो सारे फोल्डर्स ब्लैंक है, इसने फाइल्स डिलीट कर दी अंदर से, ये देख सकते हैं। एक टेम्प परसेंटेज था, तो एक्चुअली मुझे लगता है मैंने कट कर दिया उसको गलती से। मैं उसको वापस ओपन कर लेता हूँ। परसेंटेज टेम्प, हाँ ये रहा। तो इन दोनों को मिनिमाइज़ कर देते हैं, इसको यहाँ से देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर काफ़ी फाइल्स बाकी है। तो क्या करते हैं, इसको फोर्स टेम्प परसेंटेज वाले को ही रखते हैं और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। तीनों को साथ में भी रन कर सकते हैं, फिर हमें पता नहीं चलता है, ताकि एरर आए नहीं आए। कहीं पे एरर आ जाए तो भी हम परेशानी में रहेंगे, हम एरर को हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं दूसरों को थोड़ी देर के लिए इन्हें कर लेता हूँ।
तो देखिए इसने भी डिलीट कर दिया। अब हम 10% को ओपन करते हैं, ये रहा 10%। तो देख सकते हैं नीचे भी कुछ ही फाइल बची है, ये जो बची है ना ये भी विंडोज़ के यूज़ के अंदर है, इसलिए इसने इसको भी बचा कर रखा है। तो ओके, तो हमारा ये है, ये भी सेटअप कंप्लीट हो गया है। तो चलिए मैं इनको भी फिर से ये कर देता हूँ इनको मैं। फाइल नेम्स और यहाँ पे मैं dir नेम्स भी कर लेता हूँ, ताकि ये फोल्डर्स भी जो फालतू के वो भी डिलीट कर दे। ओके, टाइम का हो गया, तो इसे हम ये कर देते हैं, कर देते हैं यहाँ पर। पेस्ट, इसको हम भी कर देते हैं। देखिए आपको समझने में थोड़ा कुछ इशू हो रहा होगा, तो थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको भी समझा देता हूँ। आगे 10% एक सेकेंड, मुझे भी इसके अंदर कुछ समझ में आ रहा है, कुछ इशू आ रहा है। तो क्या इशू है, रुकिए मैं आपको भी बताता हूँ। हाँ, तो अब मैं समझ गया हूँ। देखिए, तो हम क्या करना चाहते हैं, हमने फाइल्स तो डिलीट कर दी, साथ में हम फोल्डर्स भी डिलीट करना चाहते हैं। तो फोल्डर्स डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक इशू कर लिया था मैंने कि इसको कोड को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे फोर लूप के अंदर ही हमें कोड चलाना है, ये वाला ही। रिमूव यहाँ पे करना है हमें os डॉट, एक सेकेंड, RMBI डी, कौन सी डायरेक्टरी, आई के अंदर। ओके, तो अभी हम कौन सा चला रहे हैं, टेम्प वाला। तो हम टेम्प में पहले एक बार नज़र मार लेते हैं, 10% का, ठीक है। देखिए इसके अंदर काफ़ी फोल्डर्स है, जो फोल्डर्स डिलीट नहीं होंगे वो समझना कि वो विंडोज़ के यूज़ के अंदर है। तो इसको हम चलिए चलाते हैं इसको। हाँ, काफ़ी चल गया। अभी हम परसेंटेज वाला चेक करते हैं। तो देखिए इसने लगभग बहुत सारे फोल्डर्स डिलीट कर दिए, देखिए बहुत कम बचे हैं। इसका मतलब ये जो बचे हैं ना, ये विंडोज़ के यूज़ के अंदर है अभी। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रीफेच पे। चलिए इस प्रीफेच वाले को अनकमेंट कर लेते हैं, ये वाला लाइन तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। प्रीफेच, तो देखिए इसके अंदर तो एक ही फोल्डर बचा हुआ है, तो हम इसे टेम्प वाले पे ट्राई करते हैं। चलिए इस दोनों को मैं अनकमेंट कर लेता हूँ। चलिए अब इसे रन कर लेते हैं। वैसे इसने हमने टेम्प पे भी कर लिया, इसे भी मैं अनकमेंट कर ही देता हूँ। अब इसे रन करते हैं। टेम्प, तो देखिए इसने टेम्प को पूरा एम्प्टी कर दिया फोल्डर को, इसके अंदर देखिए अब कुछ भी नहीं बचा।
तो इसका मतलब ये सही से काम कर रहा है। अभी ये डायरेक्टरीज भी रिमूव कर रहा है, प्लस इसके अंदर जो टेम्परेरी फाइल है वो भी रिमूव कर रहा है। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि हमारा ये जंक रिमूवर है, फाइल रिमूवर, जो जंक फाइल रिमूवर है। प्लस ये डायरेक्टरीज मैं इसलिए रिमूव कर रहा हूँ कि बहुत सारी डायरेक्टरीज होती है ना, वो भी कंप्यूटर की मेमोरी खाती है, तो वो भी रिमूव हो जाए तो अच्छा ही है। तो चलिए अच्छा ही है। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि हमने ऊपर का कोड नीचे पूरा कॉपी कर लिया है। तो ऐसे ये डायरेक्टरी नाम से दे रहा है, डायरेक्टरी नेम है जो दे रहा है, कोई इशू की बात नहीं है। ये दोनों सेम सेम हो गया, उसके कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये था, अभी ये फाइल जंक रिमूवर रेडी हो गया है। आज का वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया क्योंकि मैं भी आपके साथ कोड कर रहा था। वैसे एक्चुअली मैं पहले इसलिए कोड करके रखता हूँ हमेशा कि क्या कहीं वीडियो लेंथी ना हो। वीडियो क्या लेंथी हो जाता है साथ में कोड करने बैठता था ना, क्योंकि आपको पता ही है भले कोई भी प्रोग्रामर हो वो कुछ ना कुछ करेगा तो हर छोटी से छोटी बारीक चीज़ें याद नहीं रहती है, और वो हमें कुछ ना कहीं एरर दे देती है, फिर हमें उसको फाइंड करना पड़ता है एरर को। तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या ऐसा करूँगा, मैं एक बार पूरा कर लूँगा, फिर हम एक और फाइल वो फाइल मैं कॉपी पहले कर लूँगा, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा कर लूँगा, फिर उसके बाद हम साथ साथ में उसको करेंगे। तो क्या होगा, मुझे दूसरे 2 बार करना पड़ेगा, पर आपके लिए एक बार होगा, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे अच्छा ही है कि आपको भी पता लग जाता है कि इस तरह से एरर आ सकता था, आप भी करते तो देखिए हमारा जंक फाइल रिमूवर है वो रेडी हो गया है। अभी हम कौन से स्टेप तक पहुँचे हमारे, चल खुल जा। तो देखिए हमने मालवेयर डिटेक्शन कंप्लीट कर लिया, फाइल स्कैनिंग, मल्टी फाइल स्कैनिंग, इसका मतलब हम कह सकते हैं डीप फाइल स्कैनिंग, जंक फाइल रिमूवर, टेम्प फाइल रिमूवर, ओके ये हो गया। अब आ गया हमारा सिस्टम मेमोरी हेल्थ चेकर, मतलब सिस्टम की जो हेल्थ है वो चेक करने के आ जाते हैं। मतलब मेमोरी, मतलब सी ड्राइव फुल ना हो गई, रैम कहीं फुल ना हो जाए। तो अगर फुल हो जाए, ऐसा कोई भी एंटीवायरस प्रोवाइड नहीं करता है, फिर भी हम हमारे एंटीवायरस में ट्राई करेंगे कि हम प्रोवाइड करें कि रैम की जो मेमोरी है वो फुल हो गई, मतलब रैम फुल हो गई, अभी कंप्यूटर हैंग होना स्टार्ट हो गया, तो हम हमारे एंटीवायरस के अंदर एक ऐसा कमांड डालेंगे कि जो मतलब जो नॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं ना, मतलब वो एक बार आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा है, आप चाहे कि आपके सारे विंडोज़ फाइल सब बंद हो जाए एक बार, और एक बार के लिए आपका कंप्यूटर फ्री हो जाए, तो उसके लिए हम पहले वार्निंग भी देंगे कि आपके जो सारे टास्क है वो एक बार एंड हो जाएंगे। तो उसके अंदर क्या करेंगे, हम एक ऐसा रन करेंगे जिससे जो भी नॉर्मल प्रोग्राम्स होंगे ना वो एक बार के लिए ख़त्म हो जाएंगे, और रैम एक बार के लिए फ्री हो जाए, तो कंप्यूटर वापस से नॉर्मल मोड में आ जाएगा। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर आ गया, फिर भी हैंग हो जाते हैं, तो ये भी ऑप्शन हम रखेंगे। चलिए फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा रैम हेल्थ चेकर। देखिए मैंने ये बात बताई, ये तीनों एक ही बात है, और तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा, तो वो हमें इतना जानने की ज़रूरत नहीं। फिर आ जाता है रियल टाइम प्रोटेक्शन। देखिए रियल टाइम प्रोटेक्शन, सिस्टम एक्टिविटी मॉनिटर, मालवेयर, फाइल डिटेक्शन, ये तीनों कहें तो तीनों रियल प्रोटेक्शन में आते हैं। रियल टाइम प्रोटेक्शन में, रियल टाइम प्रोटेक्शन एक टिपिकली एक बहुत बड़ा चैलेंज है, नहीं ये चैलेंज होगा हमारे लिए, क्योंकि कंप्यूटर को रियल टाइम प्रोटेक्शन को मतलब हम कर सकते हैं, पर इसको हमें इस तरह से करना है कि ताकि हमारा ये प्रोग्राम है ये स्लो ना हो जाए। रियल टाइम प्रोटेक्शन में ये हर चीज़ पे नज़र रखेगा कंप्यूटर के ऊपर, तो हमारा प्रोग्राम स्लो ना हो जाए और कंप्यूटर की ज़्यादा रैम ना खाए, तो हमें इन सब बातों पे ध्यान रखना है। फिर हमारा इंटरनेट प्रोटेक्शन पे आ जाएगा, फिर ईमेल चेकर, वेबसाइट चेकर। चलिए ओके कोई बात नहीं है, इतने पे आगे हम और भी आगे बढ़ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।